जी रोहतक से। महाराज जी, सही समय कब होता है? सब कहते हैं जब सही समय आएगा तब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि अब सही समय आने वाला? हमारा तो हर समय सही है। जिस समय भगवान का चिंतन हो वही समय सही है, और जिस समय भगवान का चिंतन हो सब गलत समय है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। देखो, अगर हम आपके हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा गलत समय हमारा चल रहा है, लेकिन हमसे ज्यादा सही समय किसी का नहीं चल रहा होगा, क्योंकि एक भी मिनट ऐसा नहीं जो भगवान से विमुख जाए। भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से, तो वही समय धन्य है, वही जीवन धन्य है जो भगवान से जुड़े। गलत इस प्रारब्ध का भोग आया है, लेकिन भगवान के चरणों के आश्रय होने के कारण वो हमें परास्त नहीं कर पा रहा, हमें गिरा नहीं पा रहा, हमें वो निराश नहीं कर पा रहा। हर समय एक आनंद, एक अद्भुत आनंद बना रहता है। इसलिए भाई, हम तो सही समय वही समझते हैं जिसमें भगवान का चिंतन हो, और गलत समय उसी को समझते हैं जब भगवान को भूल गए। उत्कृष्ट राय जी, गोरखपुर से। राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, जीवन कैसे निर्भय निशोक होकर प्रभु के चरणों में समर्पित करें? जब भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओगे तब निर्भय होगे। निर्भय निशोक होकर समर्पित नहीं करना, निर्भय निशोक होगे ही जब समर्पित हो जाओगे। जब भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया जाता है तब जीव निर्भय हो जाता है, निशोक हो जाता है। प्रतिपल नवीन आनंद की अनुभूति होती है। धन से लेकर के, तन से लेकर के, मन से लेकर के, संपूर्ण व्यवहार को लेकर के हमने अपने भगवान को देखा है कि वो हमारे मन पर, हमारे तन पर, हमारी आवश्यकता पर पूरी दृष्टि रखते हैं। जब जहां जिस समय जो कुछ जैसे चाहिए ऐसे जैसे वो देख रहे हैं और वो कर रहे हैं। मांगना नहीं पड़ा, मांगना नहीं पड़ा, हर समय हर व्यवस्था। तो कदम कदम पर भगवान की तन मन वचन धन सब पर कृपा में दिखाई दे रही। जब हम भगवान के हैं तब निर्भय है, निशोक है, निश्चिंत है कि सब कुछ देख लेंगे ना। वो योगक्षेमम वहाम्यहम, वो सब देख रहे हैं, वो सब कर लेंगे। निर्योगक्षेमम, ये स्थिति हमारी तभी आएगी कि हमें भगवान से भी योगक्षेम की परवाह न रह जाए, जब भगवान से प्रेम हो जाए। महाराज जी, आप कोई कह सकता है कि आपके हृदय में आया और कहते हैं आपने मांगा नहीं, वो फिर भी आ गया, तो प्रभु देख रहे हैं। यहाँ मांगने पे भी नहीं मिल रहा महाराज जी, ऐसा क्यों? क्योंकि दो बातें हैं, हमने सत्संग में चर्चा की है। एक तो दुकान वाला संबंध जिसमें जितने पैसे हैं उतने माल मिलेगा, और एक घर वाला संबंध। घर वाला जाएगा, बोला आधा किलो जरा घी का टीन उठाइए, तो वो पूछेगा नहीं, दे देगा। घर वाला आधा किलो घी उठा, लेकिन आपके आधा किलो घी निकालिए तो पैसा निकालिए। तो पहली बात, आप भगवान के घर के हो, आपने अपना संबंध भगवान से माना है नहीं, तो फिर नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आपके पास इतना तप है, भजन है, साधन है, अनुष्ठान है, तो मांगिए, आपकी बात पूरी होगी। न तप है न भजन, करो बेविचार, पियो शराब, खाओ मांस, करो मनमानी आचरण, और कहो भगवान तुम्हें लड्डू का भोग लगा देंगे, तो भगवान भूखो नहीं मरते। ऐसी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती। तपस्या, भजन, अनुष्ठान, साधना या तो ये हो, और या तो सीधे हे नाथ मैं आपका हूं, हे नाथ मैं आपका हूं। भगवान की शरण, भगवान का घर जाया नौकर बन जाओ, खूब माल लुटो, खूब आनंदित हो जाओ। दो ही पद्धतियां हैं, या तो साधना और या तो साध्य में समर्पण। दोनों नहीं है तो फिर कामना की पूर्ति नहीं होगी। महाराज जी, आपके पास तो दोनों है, तो कटता किससे? हम तो घर वाले हैं, हमारा तो कुछ है ही नहीं। भजन से है ही नहीं ना, है ही नहीं। मैं भजन नहीं कर रहा, वो भजन करा रहे हैं। मैं साधन नहीं कर रहा, वो साधन करवा रहे हैं। घर वाले नौकर को पेमेंट थोड़ी मिलती है। घर वाले नौकर, घर वाला घर का पर्सनल नौकर हो, उसको पेमेंट नहीं मिलती, पर उसके सारे खर्चे मालिक स्वयं देखता है। तो हम पर्सनल नौकर हैं, घर वाले नौकर हैं, हम पेमेंट वाले नहीं है। इसलिए हमारी फीस नहीं कट रही, हमारा सब चलता है। भगवान के आश्रित हो जाए, बड़े मजे है यार। तो मैं बिल्कुल सरल भाषा में कहते हैं, भगवान के आश्रित हो जाए। एक टेबलेट का पैसा नहीं था खरीदने का। इसी वृंदावन में कई कई दिन भूखे रह करके कुटिया में गुजारा। जब मालिक की नजर हो गई, आज आवश्यकता है, औषधि व्यवस्था सब मारी घूम गई। किसके बल से? भगवान के बल से। अगर भगवान का बल न हो तो वही जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, जब मैं दूसरे के दरवाजे पर खड़ा होता तो कहते अभागा बालक है, जन्म लेते ही माँ को मार दिया, दासी ने सेवा की वो भी माँ, इसको हटाओ। तो आज जब मैं राम का हो गया तो बादशाह ताज उतार के रखता है।
तो वही बात हमने अपने जीवन में देखी। जब तक साधना का अहंकार रहा तो ठोकरे खाता रहा, और जब भगवान के शरण में हो गया तो माला माल हो गया। लोग पर लोग सब आनंद ही आनंद हो गया। आप भी आनंदित हो जाइए, यही सिखाने के लिए हम बोल रहे। भगवान की शरण में हो जाइए, भगवान की शरण में बहुत आनंद रहेगा। भगवान परमानंद स्वरूप है। भगवान ने संपूर्ण सृष्टि किसी के सहयोग से नहीं बनाई, एक संकल्प से संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना कर दी। वो भगवान प्रसन्न हो जाए तो क्या मेरी छोटी छोटी कामनाएं नहीं पूरी कर सकते? क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? सब व्यवस्था भगवान कर देते हैं। आप शरण होके तो देखिए, आप भगवान की शरण होके देखिए, भगवान सब व्यवस्था कर देते हैं। महाराज जी, आपने लंबे समय साधना किया है, क्या ये उसका परिणाम है ये स्थिति आना, या हम बात मान लें आपकी आज से ही वही? नहीं, ये किडनी फेल का परिणाम है। अगर हमारी किडनी फेल ना होती तो शरणागति हमारी पुष्ट ना होती। 6 घंटे पद्मासन में बैठकर प्राणायाम के द्वारा अपने मन को वश में करके परमात्मा में लगाना, ये हम सीखा था। भगवान बड़े कृपालु हैं, कृपा करेंगे, मेरा कल्याण कर देंगे। कहीं एक भी रेखा नहीं थी, केवल साधना पक्ष पर जोर था। मैं बाल ब्रह्मचारी, कहीं भी मेरी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ये साधन, ये साधन, ये साधन, कृपा शब्द था ही नहीं। और जब किडनी फेल हुई तब होश ठिकाने आए। वो अहंकार साधना का मिट्टी में मिल गया कि अब क्या करेंगे, अब तो किसी काबिल नहीं रहे। तो जैसे गजेंद्र ने फूल लेकर पुकारा ना हरि, जैसे द्रौपदी ले हाथ उठा के कहा गोविंद, ऐसे प्रेमानंद ने हाथ उठा कर लाडली जू देख लो, अब तो किसी काम का नहीं रह गया। तो लाडली जू का सारा प्रताप है, हमारी साधना का नहीं है। वर्षा तंवर जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आपके श्रीमुख से बहुत बार सुना है कि नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वचन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मत न्यारा है। महाराज जी, तेरा किया मीठा लागे, और एक और भाव भावे सो करहूं प्रेम के नाते, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जय बड़ी जित खींचे तित जाऊं। महाराज जी, इन सब पदों में प्रभु के सब विधान को मंगल में ही बताया गया है। प्रभु के हर विधान में महाराज जी हम प्रसन्न कैसे रहें, ये भाव अंदर से हमारे महत्व बुद्धि कैसे जाए? पहले प्रभु को समर्पित हो जाओ आप। आपका तन मन वाणी ये प्रभु में समर्पित हो जाए। फिर आप देखिए, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जब बुद्धि का भगवान में योग हो जाता है तब ये स्थिति आ जाती है। अभी हमको भगवान के चित्त वाले बनना है। अभी हमारा चित्त संसार का चिंतन करता है, देह का, देश संबंधी भोगों का, देश संबंधी रिश्ते नातों का। जब ये चिंतन छूट करके अनन्य चिंतन, अनन्य चिंतयन्तो माम, भगवान का अनन्य चिंतन होने लगे, अभी हमारी बुद्धि ये निश्चय करती कि भोगों में सुख है। अब हमारा कोई संसार में है, कोई हमें प्यार करे संसार में, ये सब भगवान से विमुख करने वाली बातें जो हृदय में है ना, जब खूब भजन करोगे, पहले भगवान में हम अपने चित्त को अर्पित करना सीखें। खूब बार बार नाम का जप करें, उससे चित्त अर्पित होता है। श्वासें ये भगवान के लिए हैं। मदगत प्राणा, प्राणों का कार्य है श्वास प्रश्वास। हमारा आहार बन जाए भगवान नाम, हमारी श्वास प्रश्वास से नाम जब चले। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद नमो को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। जब हम वार्ता करें तो भगवान की चर्चा करें, भगवान के गुण, भगवान की रूप माधुरी, लीला, धाम, ये अनंत समुद्र है। हम इसकी चर्चा करें। इसकी चर्चा तभी कर सकते हैं जब चर्चा सुने, चर्चा पढ़ें, भगवत कथा श्रवण करें, भगवत लीला कथा का गायन करें, तो हम परस्पर बोधयंता परस्पर बैठकर भगवान की चर्चा संबंधी, गुण संबंधी, लीला संबंधी जो रस है वो हमारे हृदय में आने लगे। तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसी में हमारा मन रमण करने लगे, उसी में हमारा मन संतोष को प्राप्त होने लगे, तृष्णा रहित होने लगे, भोगों की तृष्णा नष्ट होने लगे। तुष्यन्ति का मतलब है तृप्ति होना। अब कोई चाह नहीं रह गई, कोई इच्छा नहीं रह गई। भगवान कहते वो निरंतर प्रेम पूर्वक जो मेरा भजन करता है तो मैं उसकी बुद्धि में योग प्रदान करता हूं, अर्थात बुद्धि भगवान में स्थित हो जाती है।
उसका परिणाम क्या होता है? उसको सारे जगत में भगवान दिखाई देने लगते हैं। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तो निवस्य मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशया, तो मेरे में ही निवास करेगा। अर्थात आप देखेंगे कि भगवान की कृपा आपको घेरे हुई है। हर क्षण भगवान की कृपा, चाहे वो भीषण रूप हो, चाहे मृदु रूप हो, चाहे विपत्ति रूप हो या संपत्ति रूप, वो कृपा ही है, वो मंगल विधान है मेरे प्रभु का। यह आप अनुभव करेंगे, तब अनुभव करेंगे जब आपकी बुद्धि और मन भगवान में स्थित हो जाएगा। इसके लिए भजन करो, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान की लीला कथा भरे पदों का गायन करो, भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के भक्तों से प्रेम करो, तो तुम्हारा देहाभिमान भगवान में समर्पित हो जाए। बस यहीं से दिव्यता प्रारंभ होती है। जब तक देहाभिमान रहता है तब तक भागवतिक अनुभव नहीं होता। पार्थिव अनुभव होने लगेंगे, इच्छाओं की पूर्ति होने लगेगी, लोक सम्मान मिलने लगेगा, लेकिन आध्यात्मिक दिव्यता का अनुभव तभी होगा जब देहाभिमान श्री भगवान में अर्पित हो जाए। शरीर स्वस्थ हो या अस्वस्थ, सामने प्रतिकूलता हो या अनुकूलता, कोई निंदा करे या स्तुति, अपमान दे या मान, सब में समान भाव रखकर परमात्मा चिंतन में तन्मय महापुरुष वो बोल सकता है तेरा क्या मीठा लगे, वो बोल सकता है जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, वो बोल सकता है कबीरा कुत्ता राम का। ऐसे नहीं बोल सकता, ऐसे बोलना खेल नहीं है। भगवान के हो गए तब कितने बड़े महापुरुष हैं, कैसे बोल रहे हैं कबीरा कुत्ता राम का। कहाँ गया देहाभिमान, गलित हो गया, भगवान के चरणों में अर्पित हो गया। ये बड़ी ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है। भगवान का हर विधान मंगलमय, हर विधान अनुकूल ही दिखाई दे, ये तो बहुत बड़ी शरणागति है, बहुत बड़ा समर्पण है। इसलिए पहले खूब नाम जप करो।